इस मेथड से हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से टफ क्वेश्चंस और, ठीक है। तो सबको मुझे आंसर बताने, मैं जिससे पूछूंगा, एक एक बच्चे से पूछूंगा मैं कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं y इक्वल टू ln cos x, ठीक है, ln cos x। तो सबसे पहले नाम आ रहा है किसका, आर्यन का। आर्यन बताओ उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या लिखूं पहले, सिर्फ आर्यन बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। सर इसका होगा सर 1/ln cos x इंटू साइन एक्स। नहीं ln नहीं आएगा, cos x आएगा सिर्फ। हाँ cos x ln ln का cos, फिर cos x का साइन माइनस साइन। माइनस है, ठीक है बेटा, समझ में आया ना, माइनस साइन एक्स यस होगा। सर। तो कितना आया, माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या होता है, ये तो टेन एक्स होता है, -10। ठीक है। तो माइनस टेन एक्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चे से पूछूंगा मैं, y इक्वल टू ई टू दी पावर कॉस एक्स। तो सब रेडी रहना, कौन बताएगा मेरे को ई टू दी पावर कॉस एक्स का, ई टू दी पावर कॉस एक्स का दिया बताएगी, दिया बताओ। सर e to the power cos x minus sin x टू दी पावर कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, ठीक है, बहुत ही आसान था, ठीक है। पहले ई टू दी पावर ई टू का करो, ई टू दी पावर ई का ई कॉस एक्स आ जाएगा, फिर कॉस एक्स का करोगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लो चाहो तो। अब नेक्स्ट साइन के अंदर कॉस एक्स ले लेते हैं। इसका मुझे बताएगा, कौन बताएगा, इसका मुझे बताएगा सुचानिंदा बताएगी। सुचानिंदा बताओ dy बाय dx कितना होगा। सुचानिंदा, हाँ cos into minus sin x cos के अंदर कुछ लिखूं क्या, minus माइनस minus sin x माइनस साइन एक्स, सही है क्या ये। सबसे पहले साइन का करो, x into minus sin x cos के अंदर cos x आएगा, फिर माइनस साइन एक्स आएगा। पहले साइन का करो, अंदर जो भी होगा वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। पहले इसको छुपा लो, साइन का करो, साइन का क्या होता है cos, जो भी होगा अंदर वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। साइन का काम खत्म, साइन का आ गया cos x। अब फिर किसका करेंगे, cos x का करेंगे। cos x का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। आया समझ में, आया समझ में। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताएगा कौन, अब प्रिया बताएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ले लेते हैं y इक्वल टू ln e टू दी पावर x। ln का जो एंगल है वो अंदर है, e टू दी पावर x है। तो प्रिया बेटा बताओ क्या होगा, प्रिया ln e टू दी पावर x का क्या होगा। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रिया बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। अंशुमन, चलो प्रिया को छोड़ो, प्रिया की आवाज नहीं आ रही। अंशुमन, यस सर। इसका बताओ कितना होगा। सर 1/ex 1/ex, वेरी गुड। फिर ex
into EX. इंटू ई एक्स, वेरी गुड। ई एक्स से ई एक्स कैंसिल, तो आंसर आएगा 1। 1. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। बाकी बच्चे जो सुन रहे हैं, देखो उन्होंने भी 2-3 दिन पहले ही क्लास करी है। प्रिया आपकी आवाज आ रही है अब। अगला क्वेश्चन फिर प्रिया sir. बताएगी अब। Yes, अगला sir. क्वेश्चन प्रिया बताएगी। अगला क्वेश्चन प्रिया बताएगी। देखो क्वेश्चन है मेरे पास y इक्वल टू ई टू दी पावर 10x। चलो बेटा प्रिया बताओ इसका क्या होगा। ई टू दी पावर 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा। 1 by EX. ई टू दी पावर 10x का पहले ई का करो। ई का क्या होता है। ln. ई का ई ही होता है ना। ई का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ई का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर x ही होता है ना। तो ई टू दी ई पहले ई आएगा। ई का क्या है, ई 10x आ जाएगा। फिर 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा, sec स्क्वायर x आएगा। ठीक है प्रिया, समझ गए आप। Yes, sir. ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए ना, ध्यान रखो और ध्यान से देखो जो मैं पढ़ा रहा हूं। चलो रब कर दो इसको। अब कई बार आता है कि डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है। कई बार पूछता है डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन कोई टफ बात नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। डबल डिफरेंशिएशन नाम से घबराना मत। डबल मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। टॉपिक डालो डबल डिफरेंशिएशन। डबल का मतलब क्या होता है, 2। जैसे मान लो y इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे आप dy बाई डी एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। और इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करो, उसको डबल डिफरेंशिएशन बोल देंगे। उसका दोबारा डिफरेंशिएशन हो, डबल डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा। आई बात समझ में। मैं बोल सकता हूं कि y का डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स। y का डबल डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, बस 2 बार डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं y इक्वल टू 2x क्यूब, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। करो बेटा ये क्वेश्चन करो, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। सब करेंगे। सर 12x होगा। बाकी बच्चे भी करेंगे। Sir, 12x. 12x आया, 12x, sir. 12x. ठीक है ठीक है। 12x, प्रिया, sir. हाँ sir, 12x. Sir, 12x. 12x आएगा, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएशन करो, dy बाय dx कितना आएगा, 3x, 3 टू जा 6 स्क्वायर। दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा 12x। तो डबल डिफरेंशिएशन से घबराने की जरूरत नहीं है। डबल डिफरेंशिएशन मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक था ग्राफिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स। वो मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन थोड़ा टफ टॉपिक था इसलिए मैंने पहले बताया नहीं।
अभी वापस कोशिश करते हैं उसको समझने की, ठीक है। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके जो काइनेमेटिक्स वगैरह भी उसमें इस्तेमाल होगा dy बाई dx। तो ग्राफिकल टॉपिक डालो, सब ध्यान देंगे। अब सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx। dy बाई dx का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, dy का मतलब स्मॉल चेंज इन, जो नए बच्चे हैं वो देख लो, dy का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन y। y में कैसा चेंज, बहुत ही छोटा सा चेंज, बहुत कम चेंज। और dx का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन In X. स्मॉल चेंज इन x, बहुत छोटा सा चेंज x में, ठीक है, x में, और ये y में थोड़ा सा स्मॉल चेंज, ठीक है। तो सबसे पहले एक ग्राफ बनाता हूं मैं आप लोगों को। ग्राफ बताइए आप लोगों को, ये देखो y हो गया और इधर क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। ये x और y बन गया। ग्राफ मैंने ऐसे बनाया, ग्राफ कैसे भी हो सकता है। मैंने एक कर्व ग्राफ बनाया, कर्व बनाया है, कर्व जानते ही हो आप लोग। इसमें मैंने एक पॉइंट ये ले लिया a, और एक और पॉइंट ले लिया बेटा ये b, ठीक है। 2 पॉइंट ले लिए a और b। a के कोऑर्डिनेट ले लिए हमने, दिखाई दे रहा है ना, x1 कोमा y1। a के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, x1 कोमा y1। और b के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x2 कोमा y2, x2 कोमा y2, ठीक है। b के कोऑर्डिनेट ले लिया हमने x2 कोमा y2। अब a और b को ज्वाइन करो, a और b को ज्वाइन कर दिया मैंने इस तरह से। अब देखो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, क्या ये x1 है, क्या ये x1 है यहां से यहां तक, और ये क्या है, ये बेटा x2 है ना। यहां से लेके यहां तक ये x1 कोऑर्डिनेट है, और ये x2 है, तो यहां से यहां तक ये x1 हुआ, और यहां से यहां तक ये x2 हुआ। तो ये डिफरेंस कितना हो गया, क्या ये डिफरेंस x2 माइनस x1 होगा। उसी तरह से ये यहां से ऊपर कितना y1, और ये वाला पॉइंट कितना ऊपर है, ये वाला पॉइंट y2 हो जाएगा, ये पॉइंट y1 डिस्टेंस, और ये वाला ऊपर वाला पॉइंट y2 हो जाएगा। तो मतलब ये जो परपेंडिकुलर आया है, या फिर ये जो डिस्टेंस आया है, ये क्या y2 माइनस y1 लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो आप इस वाले ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया मेरे पास। यहाँ पे ये एंगल बन रहा है थीटा, क्या बन रहा है, एंगल थीटा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसका देखो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कितना है, y2 माइनस y1। इसको आप चाहो तो डेल्टा y भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है डेल्टा y क्या होता है, y2 माइनस y1। शायद आपने पढ़ा हो 9th-10th में, जब हम डेल्टा लगाते हैं उसका मतलब चेंज होता है, तो चेंज ही तो है ये डिफरेंस। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू डेल्टा x लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, क्या हो जाएगा डेल्टा y, क्या ये y2 माइनस y1 हो जाएगा, ठीक है। और x डेल्टा x क्या हो जाएगा, क्या ये x2 माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में देखो डेल्टा y ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल में पता है कि परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस तो tan थीटा होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपन बेस तो tan थीटा होता है। अगर देखो ये जो ए बी वाली लाइन है, इस लाइन को अगर मैं आके एक्सटेंड करूं ऐसे करके, अब ये लाइन और ये लाइन क्या पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल बन गया। ट्रांसवर्सल जानते हैं ना, जो इसको काट रही है दोनों को, इससे ये एंगल थीटा बना रहा है, तो ये वाला एंगल भी बेटा थीटा ही बनेगा, ठीक है। ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। अब आपको मैं एक स्लोप के बारे में बताता हूँ। स्लोप मतलब क्या होता है, स्लोप मतलब ढाल, हिंदी में को ढाल बोलते हैं। स्लोप का मतलब होता है कि कोई कितना झुका हुआ है, स्लोप से पहचान सकते हो आप कि कोई कितना झुका हुआ है, कितना
टिल्ट है। तो देखो स्लोप के बारे में बताता हूं। जैसे कोई लाइन है, वो लाइन कितनी झुकी हुई है, इसका एंगल को थीटा बोल दिया। कोई लाइन है आपकी, तो मैथ्स में क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं इसको। तो स्लोप बराबर क्या होता है कि कोई लाइन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, उस एंगल का tan थीटा। इस लाइन को लिख लेना बेटा, ऐसे बबल बना लेना आप लोग भी चाहो तो। कोई लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है उसका tan थीटा स्लोप के बराबर होता है। इससे हम लोगों को पता चल जाता है कि वो लाइन कितनी झुकी हुई है। ठीक है बेटा, इस वाले पॉइंट को लिख लो, इसको साइड में कहीं बबल बना के लिख लो। कोई लाइन जो है वो कितना एंगल बना रही है, उसका tan थीटा स्लोप कहलाता है। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब मैं स्लोप वाली चीज को मिटा रहा हूं। अब जैसे ये लाइन है, ये भी tan थीटा एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, और tan थीटा, तो इसको भी मैं क्या स्लोप बोल सकता हूं। स्लोप, किसका स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ये जो ए बी लाइन बन रही है, ये पूरी लाइन बन रही है, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो उसका tan थीटा क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है, आपको इतना याद रखना है सिर्फ, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का मतलब होता है स्लोप ऑफ लाइन ए बी। कभी भी ये लिखा हो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इसका मतलब समझ जाना बेटा कि वो स्लोप होता है किसका, ए बी लाइन का स्लोप होता है। ठीक है बेटा, इसको नोट करो, फिर मैं इसके बाद बताऊंगा कि dy बाय dx का मतलब क्या होता है। ठीक है, कितना समय बचा है देखते हैं, अभी 8 मिनट बचे हैं। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लिया। हाँ सर, कर लिया। आर्यन नोट कर लिया, यस सर। समझ में आया कुछ, यस सर। ठीक है। प्रिया नोट कर लिया आपने, Yes, sir. ओके। ठीक है, अब देखो, अब हम मतलब देखेंगे किसका, dy बाय dx का मतलब क्या होता है। इसको रब कर रहा हूं मैं, आप लोग भी अलग फिगर बनाओगे, मैं भी वापस से दूसरा फिगर बनाता हूं। तो देखो हमें मतलब निकालना है किसका, हमें मीनिंग पता करना है dy बाय dx का। तो dy बाय dx का मीनिंग क्या होता है, देखो अगेन वही वाला ग्राफ, इधर y ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं x। कर्व कैसे था, ऐसे था कर्व। ठीक है, ये पॉइंट क्या था मेरा, ये पॉइंट था मेरा a, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, x1, y1। b कहां पर था, यहाँ पे कहीं था, इसके कोऑर्डिनेट थे x2, y2। ठीक है, अब dy बाय dx का मतलब क्या होता है, dy बाय dx का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x। अब मुझे जो चेंज करना है वो स्मॉल करना है। अब देखो, अगर मैं b को यहां से उठा के यहाँ पे रख दूं, यहां से उठा के यहाँ, पहले देखो डिफरेंस क्या आ रहा था,
यहां से यहां तक का डिफरेंस x2 माइनस x1 है, और ये वाला डिफरेंस कितना है, ये वाला डिफरेंस आपका y2 माइनस y1 है। ठीक है, अगर मैं b को यहां से उठा के यहां पे रख दूंगा तो अब इसको रब करना पड़ेगा मुझे। अब डिफरेंस क्या हो गया, क्या x2 माइनस x1 जो डिफरेंस आ रहा था वो कम हो गया। उसी तरह से जो ये y2 माइनस y1 आ रहा था पहले कितना आ रहा था, इतना सारा आ रहा था y2 माइनस y1, और x2 माइनस x1 यहां तक कहीं आ रहा था। अब ये क्या हो गया, x2 माइनस x1 कम हो गया, y2 माइनस y1 भी कम हो गया। ठीक है, तो अगर मैं b को जितना a के क्लोज ले जाऊं, b को यहां से हटा के अगर मैं जितना a के क्लोज ले जाऊं उतना ही डिफरेंस क्या आता जाएगा, कम आता जाएगा। b को जितना a के पास ले जाऊं, b को जितना मैं a के पास ले जाऊंगा उतना ही डिफरेंस क्या होता जाएगा, कम आता जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको जस्ट a और b को जस्ट एक ही पॉइंट पे रख दूं, मतलब अप्रॉक्स ये लगभग एक ही पॉइंट पर है a और b। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाऊं तो अब जो लाइन बनेगी मेरी, वो लाइन कैसी बनेगी, वो लाइन जस्ट